भारतीय सेना ने हाल ही में पूंछ, जम्मू और कश्मीर के विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता उपकरण वितरित करने के लिए एक नेक पहल का आयोजन किया। इस मानवीय प्रयास का उद्देश्य क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मुख्य विशेषताएं: चिकित्सा सहायता उपकरण। भारतीय सेना ने पूंछ में विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता उपकरण वितरित किए, जिससे उन्हें गतिशीलता और स्वतंत्रता हासिल करने में मदद मिले। सामुदायिक जुड़ाव। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना और स्थानीय समुदाय के बीच एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे क्षेत्र की जरूरतों का समर्थन करने के लिए सेना की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना। यह पहल दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाती है। प्रभाव: बेहतर गतिशीलता। व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र सहित उपकरण प्राप्तकर्ताओं की गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि। इस पहल से दिव्यांग व्यक्तियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे वे अपने समुदाय में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। सामुदायिक विकास। यह कार्यक्रम समुदाय के समग्र विकास में योगदान देता है, समावेशिता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। भारतीय सेना लगातार मानवीय गतिविधियों में संलग्न रही, जिसमें चिकित्सा शिविर, आपदा राहत अभियान और सामुदायिक विकास कार्यक्रम शामिल है। यह पहल राष्ट्र की सेवा करना और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संवाददाता अमरजीत सिंह। कमांडिंग ऑफिसर साहब हिफाजत की, जहाँ अपने लोगों को सड़क पे हिफाजत के साथ साथ ऑपरेशन संभावना के तहत एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे ध्यान दिया। हमारे बच्चों को मिलिटेंसी के दौर में आला तालीम इदारों में भेजा। उसके साथ साथ ये हमारे जो डिसेबल लोग हैं सर, ये माशरे में भी कई जगह पे नजरअंदाज होते हैं। देखने के बाद में ये चीज पुख्ता होती है। और आज मैं इस मंच की जानिब से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके की बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप या जिसे हम यगानगत बोले, आवाम की और फौज की, आप सबका एस ऑफ स्पेड गनर्स की जानिब से मैं यहाँ वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ख़ास तौर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, इसको कामयाब बनाया। इंडियन आर्मी और माशरा एक साथ काफ़ी समय से चल रहा है और हम ये इज्जत अफजाई और एक यादावरी के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपको भी 185 मोमेंट जो है इनकी सेवा को स्वीकार करते। सहायता समिति जयपुर से फौज के साथ मिलकर के ऐसा 35 साल में इन्होंने जाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी दिव्यांग जनों को वहां ले जाने में। तो यहाँ पर फौज की सहायता से राजा मोती सिंह आर्टिफिशियल होस्ट जो आज के प्रोग्राम के कमांडिंग ऑफिसर 185 लाइट रेजिमेंट। सर, जो आज इंडियन आर्मी की तरफ से ये ऑटो टर्नियन में प्रोग्राम कराया गया है, इसके हवाले से बताइए कि प्रोग्राम क्या था। प्रोग्राम ये था कि आपको पता है कि 22 नवंबर को पुंछ लिंक अप डे मनाया जाता है। पुंछ जो था उसका लिंक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी फौजियों और कबायलियों ने इसको घेरा हुआ था। इसी तरीके से राजौरी को भी जो था ना, वो कबायलियों ने घेरा हुआ था। और 13 अप्रैल सन 1948 को राजौरी का लिंक अप जो है वो हिंदुस्तान के साथ हुआ था। तो अब 13 अप्रैल को हर साल राजौरी डे मनाया जाता है। तो राजौरी डे इस साल भी मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में, उस कड़ी में, उस सीरीज़ में कई एक प्रोग्राम जो हैं यहाँ पर आरटी ब्रिगेड ने करवाए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ पर एक सिम्पोजियम था, ब्लड डोनेशन हुआ। आज हमारे ये जो माजूर अफराद हैं, आपको पता है कि हम सरहदी ज़िला पर रहते हैं। 1947 से लेकर आज तक गोलीबारी और गोलाबारी से और माइंड ब्लास्ट से हमारे कई बच्चे और बच्चियां, मर्द और ख़वातीन जो हैं वो अपने अंग गंवा देते हैं। तो ऐसे में उन नौजवान बच्चे और बच्चियों को, बुज़ुर्गों को आज यहाँ पर मेडिकल एड दी गई। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हील चेयर्स दिए गए, जो हमारी ख़वातीन या बच्चे चल नहीं सकते थे। हमने देखा टीनेजर बच्चा वो चल नहीं सकता था, व्हील चेयर्स दी गई।
उसके बाद वॉकिंग स्टिक्स दी गई, जिसको वॉकिंग स्टिक्स की ज़रूरत थी, या जिन लोगों की सुनने की शक्ति चली गई है उनको हेयरिंग एड्स जो है दी गई। तो ये सारे प्रोग्राम राजौरी डे के उपलक्ष्य में हो रहे हैं। राजौरी 13 अप्रैल 1948 को इसका लिंक अप जो है वो भारत के साथ हुआ था। तो उसको लेकर के आरटी ब्रिगेड क्योंकि बैठता है राजौरी में, उनकी यूनिट यहाँ पर है 185 लाइट रेजिमेंट। तो उन राजौरी डे के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम जो पहले 3 हुए, ये उसकी आखिरी कड़ी थी जो आज नाटो ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। थैंक यू। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और जितने भी यहाँ पे हमारे डिसेबल पर्सन बैठे हुए हैं, आवाम की तरफ से मैं इंडियन आर्मी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बॉर्डर पे रह के ये तो आवाम की हिफाजत करते हैं और उसके साथ साथ जो पब्लिक के जितने भी काम हैं, चाहे वो मेडिकल हेल्थ को देखें, हम एजुकेशन को देखें, या जितने भी हमारे उन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं जहाँ तक ना हम पहुँच सकते हैं और ना ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच सकती है। इसके लिए मैं दिल से सर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी पूरी टीम का कि जहाँ पे हमने देखे फॉर्टलैंड एरिया में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो शायद ही हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ना पहुँच सके, वहाँ आप पहुँचते हो। एजुकेशन की बात करें, स्कूल में जहाँ जहाँ बच्चों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरियात हो वहाँ पे आप भी पहुँचते हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी दिव्यांग लोग हैं, इनके लिए जितना आप कर रहे हो शायद ही इतना किसी और ने किया हो। चाहे उनकी जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ है वो आप पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें आप आर्मी के जितने भी जवान हैं उन्होंने ब्लड दिया, हमेशा देते हैं, लेकिन कल जो ब्लड कैंप लगाया गया डोनेशन, उसमें भी हिस्सा लिया। उसके साथ साथ अगर हमारी कॉलेज की बेटी ने लिया, उसको भी मैं मुबारक देती हूँ कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमारे मेल भी हमारे ब्लड डोनेशन करें, फीमेल भी हर जगह आगे बढ़ सकते हैं। ये एक मिसाल कायम की है और मुझे लग रहा है कि आइंदा बाकी भी हम लोगों ने भी आगे आना चाहिए। तशरीफ लाए हैं हम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं भारतीय जनता पार्टी। ये आज का कार्यक्रम जो है राजौरी डे जो 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि ड्रग अब्यूज डे कार्यक्रम हुआ, फिर कल ब्लड डोनेशन हुआ, उसमें हमारे फौजी ऑफिसर ने जो है, इससे पहले राजौरी डे को लेकर के पुंछ में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। जैसे पुंछ डे होता है, हमारा पुंछ वाज लिंक्ड अप विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑन 22 नवंबर 1948। तो इसी तरीके से राजौरी भी कटा हुआ था पूरे हिंदुस्तान से 1947 में, जब नौशहरा की हिफाजत करते हुए ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्हें बाद में महावीर चक्र अता किया गया, तो नौशहरा और झंगड़ की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपने प्राण वहाँ पर निछावर कर दिए। और उसके बाद नायक यादवनाथ सिंह महावीर चक्र थे, उन्होंने भी नौशहरा को बचाने में अपना बलिदान दिया, उन्हें भी महावीर चक्र मिला। तो नौशहरा तक हिंदुस्तानी फौज जो थी वो काबिज हो चुकी थी, पहुँच चुकी थी। अब उससे आगे सन 15 अगस्त 1947 से लेकर के 13 अप्रैल 1948, अब देखिए कितने महीने लग गए फौज को राजौरी तक पहुंचने में। और रास्ते में दुश्मन ने बारूदी सुरंगें बचाई हुई थी, तो वहां से कैप्टन आर रानी इंजीनियर कंपनी के थे, जिन्होंने बारूदी सुरंगों को वहां से साफ करने का सिलसिला शुरू किया। और 12 अप्रैल 1948 की दरमियानी रात को वो राजौरी पहुंचे थे। और जो राजौरी की हवाई पट्टी है उसे राने हवाई पट्टी कहते हैं। तो उन्हीं कैप्टन के नाम पर उस पट्टी का नाम, हवाई पट्टी का नाम राने हवाई पट्टी रखा गया। तो हम पहुंच गए 13 अप्रैल 1948 को भारतीय सेना पहुंच गई राजौरी। अब फिर 13 अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर हमको 8 महीने लग गए राजौरी से पुंछ पहुंचते हुए। फिर यहाँ पर जो डन्ना का पीर है, जिसे दनानी पीर भी कहते हैं, तो जब वहाँ से फौजें चली, पुंछ से चली, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह से आगे से उड़ी से, तो जाकर के पुंछ का फाइनल लिंक अप जो था वो स्थापित हुआ था। तो 22 नवंबर को राजौरी वाले जो दिन मनाते हैं, राजौरी लिंक अप डे, वो 13 अप्रैल को। तो उसी सिलसिले में हमारा जो आरटी ब्रिगेड है
कई कार्यक्रम जिला पुंछ और राजौरी में मुनक्कद कर रहा है। तो ये आज का कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी है। हमारे दिव्यांग जन हैं, उन्हें यहाँ पर व्हील चेयर, हेयरिंग एड और वॉकिंग स्टिक्स दी जा रही है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर से ये सारा सामान आया है। प्रोफेसर जगवीर सिंह जी ने इसमें एक अहम सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। राजौरी लिंकअप डे के चलते हुए आर पुंछ में भी इंडियन आर्मी ने इस डे को सेलिब्रेट किया, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। हर गांव में ड्रग्स अब्यूज़ पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन के भी कैंप लगाए गए हैं। तो इसके लिए आज हमारे जितने भी दिव्यांग लोग जितने भी हैं उनके लिए व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक और उनकी जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ हैं वो उनमें आज डिस्ट्रीब्यूट की गई। इसके लिए मैं आवाम की तरफ से इंडियन आर्मी का फिर से दिल से शुक्रिया।